हेलो बच्चा, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। आपको डिवाइड करना है, बहुत सिंपल। 28 एक्स की पावर 4, 56 एक्स। 28 और 56 आप एक टेबल पे कट कर सकते हो, 7 के टेबल पे जाता है। 7 4 ज़ा 7 8 ज़ा, ठीक है। 4 के टेबल में भी ये कटता है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 1। एंड अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें बेसिस सेम है और पावर अलग है, लेकिन क्या हो रहा है डिवाइड, तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2, तो पावर क्या हो जाएगी एक्स की पावर 4 -1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 एक्स की पावर 3। या फिर आप ऐसे देख सकते हो एक्स की पावर 4 है, मतलब एक्स 4 टाइम्स है, ये आया 4 टाइम। और यहाँ एक्स की पावर 1 है, एक टाइम ये कट हो गया इससे, तो यहाँ पे एक्स कितने बचे 3, तो भी एक्स की पावर 3 आया। सेकेंड पार्ट, -36 वाई की पावर 3 डिवाइड में 9 वाई स्क्वायर। 9 के टेबल में 36 गया 4 पे, तो यहाँ पर आया माइनस का 4। एंड सेम फॉर्मूला, तो वाई 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, आ गया 1, ठीक है। थर्ड पार्ट, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय 11 क्यू आर स्क्वायर। 66 एंड 11 एक टेबल पे कट होता है, 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा। क्यू की यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, आर क्यूब है आर स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। पी तो कटा ही नहीं, पी यहाँ पे 2 था, यहाँ 1, 2 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आर में 3 - 1 करूंगी तो भी क्या आ जाएगा 1। फोर्थ पार्ट, 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। हम इस तरीके से लिख सकते हैं 34 51 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ओवर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। यू सी बेसिस सेम है, पावर अलग है, लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होंगी माइनस। 17 के टेबल में करता है, 17 3 ज़ा होता है और 17 2 ज़ा, 2/3 तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये 1 है बेटा, तो x 3 - 1 3 - 2 z 3 - 3, तो 2/3 x यहाँ कितना आ गया 2 y 1 z की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 होता है बेटा, तो 2/3 एक्स स्क्वायर वाई, और ये 1 हो गया तो लिखते नहीं है इसे, तो ये आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट, 12a8 b8 ओवर -6a6b4। तो 12 इस पे गया, 2 आया, -2 तो ये आ गया। अब बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर क्या होगी माइनस, तो a की पावर 8 - 6, b की पावर 8 - 4। तो यहाँ पे -2, a की पावर कितना आ गया बेटा 2, b की पावर कितना आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमिनल। मोनोमिनल वो होता है जिसमें एक ही टर्म होती है। अब फर्स्ट पार्ट, ये आपको दे रखा है 5x² -6x, इसको डिवाइड करना है 3x से, तो इंडिविजुअल करते हैं बेटा। 5x² बाय 3x -6x/3x, ठीक है। तो 5/3 तो ऐसे ही आ गया, यहाँ वेरिएबल सेम है, तो पावर क्या होगी माइनस, माइनस 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 आया, वेरिएबल सेम है, पावर क्या होगी माइनस। तो 5/3 x की पावर 1, क्योंकि माइनस हो रहा है, -2 x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या हो जाता है बेटा 1, तो ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट, 3y की पावर 8 4y की पावर 6 5y की पावर 4। ये पूरे के नीचे y की पावर 4 है, तो एक काम करते हैं, पहले इंडिविजुअल दे देते हैं। 3y की पावर 8 डिवाइडेड बाय y की पावर 4, 4y की पावर 6 डिवाइडेड बाय y की पावर 4, 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगी माइनस, तो 3y की पावर 8 - 4 -4 y की पावर 6 - 4 प्लस 5 y की पावर 4 -4। तो 3 y की पावर कितने आ गई 4 -4 y की पावर कितनी आ गई 2 प्लस 5 y की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो यहाँ पर आ गया 3 y की पावर 4 -4 y की पावर 2 प्लस 5। थर्ड पार्ट, 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। इसको डिवाइड करना है किससे 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। अगर आप देखो तो 4 2 सा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 आ गया, यहाँ पे इंडिविजुअल दे देते हैं। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगाऊंगी, बस बता दूंगी यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ लग रहा है। अगर ये देखो जेड स्क्वायर सेम सेम है, कट कर सकते हो डायरेक्ट। वाई स्क्वायर सेम सेम है, कट कर दो।
एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो वेरिएबल बचा उसको लेके चलते हैं, ये वाला बचा, दिख रहा है। तो यहाँ पे सेम बेसिस है, डिवाइड हो रहा है, पावर क्या होंगी, 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 1। यहाँ पे भी सेम बेसिस है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होंगी माइनस, तो वाई 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 1। सेम बेसिस है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होंगी माइनस, तो जेड 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 1। आंसर। फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x ओवर 2x, यहाँ पे हर एक को इंडिविजुअल दे रही हूँ, एक्स क्यूब बाय 2x स्क्वायर बाय 2x और 3/2 x/x, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेम है, पावर क्या होंगी माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे देखो बेसिस सेम है, पावर क्या होंगी माइनस, तो x 2 माइनस 1 1, यहाँ पे x कट गया, 3/2 इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट, p का क्यूब q6 माइनस p6 q3 डिवाइडेड में p की पावर 3 q की पावर 3, तो यहाँ पर p3 q6 डिवाइडेड बाय p3 q3 माइनस p6 q3 ओवर p3 q3, p3 से p3 कैंसिल, q3 से q3 कैंसिल, बेसिस सेम है, तो q 6 माइनस 3 3 माइनस यहाँ पे p 6 माइनस 3 तो 3, आंसर आपका आया q3 माइनस p3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। तो पहला क्वेश्चन सेम तरीके से ही करना है बेटा, 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर 5 कॉमन भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम इंडिविजुअल दे रहे हैं अभी, क्योंकि नीचे अगर मोनोमिनल टर्म होती है तो इजी रहता है वो चीज। x by 5 minus 25 by 5, I can cut by 2, this will cut by 5, तो आपका आंसर आया 2x माइनस का 5। सेकेंड पार्ट, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। अब नीचे ना दो टर्म है, आप इंडिविजुअल नहीं दे सकते हो, तो एक काम करते हैं, ऊपर में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें, अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लेती हूँ तो 10 5 के टेबल में कब आता है 2 पे, यहाँ बचा x, तो 2x माइनस 5 5 के टेबल पे कब आता है 5 पे, तो 5 कॉमन निकाला तो 5 आया, यहाँ पे 2x माइनस का 5, एंड एज यू कैन सी दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, तो ये कट हो गया इससे, तो आंसर इज 5। थर्ड पार्ट, 10y 6y प्लस 21 ओवर 5 2y प्लस 7, तो यहाँ पे 5 2 सा कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ तो आ गया 2y, एंड इस पूरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, ये मुझे 3 के टेबल में दिख रहा है, तो 3 कॉमन लिया, 6 3 के टेबल में कब आता है 2 पे, तो 2y बचा, यहाँ पे 21 जो है वो 3 के किस टेबल पे आता है 7 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2y प्लस 7, एज यू सी दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, यू कैन कट, तो आंसर आया 6y। फोर्थ पार्ट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 ओवर 27xy z माइनस 8, 9 और 27 एक टेबल पे जा रहा है, तो 9 3 और यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, ये x है, सेम बेसिस है, पावर क्या होंगी माइनस, सेम y के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 x की पावर 2 माइनस 1 करूंगी कितना आ जाएगा 1, देन y की पावर 2 माइनस 1 करूंगी तो कितना आ जाएगा 1। ये बात तो ही बाहर वाले वैल्यूज की। अब ब्रैकेट में देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मुझे दिख रहा है 3 कॉमन लिया मैंने इसमें से, यहाँ क्या आया z, और यहाँ 24 3 के टेबल पे कब आता है 8 पे, तो माइनस का 8 ओवर z माइनस 8, ये 3 से 3 कैंसिल, ये ब्रैकेट सेम है, ये कट हो गया इससे, तो आपका आंसर आ गया x y। फिफ्थ पार्ट क्या है, 96abc को मल्टीप्लाई 3a माइनस 12 एंड 5b माइनस 30 ओवर 144a माइनस 4 b माइनस 6। पहले इन दो वैल्यूज को एक टेबल पे कट कर लो जितना होता है, ठीक है। और यहाँ से मुझे कॉमन भी दिख रहा है वो भी निकाल लो, यहाँ से भी कॉमन दिख रहा है वो निकाल लेते हैं। 96 ओवर 144 पहले यहाँ लिखा, ए बी सी चल रहा है, इसमें यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 3 बाहर लिया, तो यहाँ आया a माइनस 4, और यहाँ से 5 दिख रहा है मुझे, तो 5 कॉमन लिया, तो यहाँ आया b माइनस 6, और ओवर ये दो ब्रैकेट है a माइनस 4 और b माइनस 6, ये ब्रैकेट्स पूरे पूरे सेम है, इट विल कट, दिस विल ऑल्सो। अब 4 के टेबल पे कट करते हैं, 4 2 सा 1 गोes कैरी, 4 सा 16 आता है, 4 3 सा एंड 6 12 पे जा रहा है, 12 2 सा 12 3 सा 3 कैन बी कट बाय 3, तो इधर बेटा 2 बचा एंड 5 बचा, 2 5 सा 10 a b c, बाकी सब कट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 a पार्ट, 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, यहाँ पे तो सीधा आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है जो सेम है, तो वो कट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ इट इज योर आंसर, मतलब 5 3x प्लस 5 इज योर आंसर।
सेकेंड पार्ट 26xy x plus 5 and y minus 4 divided by 13x y minus 4। ये भी ब्रैकेट सेम है तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, 13 1 जा 13 2 जा, तो आंसर आया आपका 2y x plus 5। ठीक है। थर्ड पार्ट 52 p q r, यहाँ पे p plus q plus r plus p divided by 104 p q and q plus r plus p। As you see these two brackets are same with these two, तो ये कट हो गया इससे, ये कट हो गया इससे, p सिंगल वेरिएबल p से, q सिंगल वेरिएबल q से कट हो गया। अब ये 52 और 104 को एक टेबल पे कट करते हैं, लिख लेते हैं पहले 52 104, यहाँ पे बचा आपका r एंड p प्लस q। ठीक है। अच्छा 52 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 2 2 4 2 5 10, ये पूरा कट हो जाए, इसका मतलब ये कटा 1/2 पे, तो 1/2 r p प्लस q। अगर आपको 52 का टेबल नहीं भी पता है तो आप इसे 2 के टेबल पे कट कर सकते हैं। क्या है 20 y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 y प्लस 4। एंड एज यू सी द सेम थिंग दी ब्रैकेट इज सिमिलर विद दिस ब्रैकेट, ये कट हो गया इससे, 5 4 सा, तो आपका आंसर आया 4 y की स्क्वायर 5y प्लस 3। आंसर पार्ट x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1, सिंगल वेरिएबल कट पे सिंगल वेरिएबल, x प्लस 1 सेम, बचा क्या x प्लस 2 एंड x प्लस 3। फिफ्थ क्वेश्चन फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट आपको बनाने पड़ेंगे लाइक फैक्टराइजेशन जो पिछली एक्सरसाइज में आपने किया होगा। कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 1 होता है, अगर कोई नंबर नहीं है हम कंसीडर कर लेते हैं 1, इस वाली वैल्यू को रफली इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 10। 10 का क्या किया, एलसीएम लिया, 2 5 सा 5 1 सा। अब आपको इस तरीके से नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करके लास्ट वैल्यू आए और प्लस माइनस करके मिडिल वैल्यू आए। 2 इंटू 5 10 होता है, और 2 प्लस 5 करोगे कितना आएगा 7। फर्स्ट वैल्यू सेम आती है फर्स्ट साइन से, लास्ट वैल्यू सेम लास्ट साइन से, तो बेटा चेंज यहाँ पे होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 5 और 2 में बड़ा क्या है 5, तो पहले आएगा 5y 6 फिर 2y। अब यहाँ पे एक साइन आएगा, वो साइन कैसे आएगा, प्लस प्लस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर आया प्लस 2y। ठीक है। ओवर क्या है y प्लस 5, पहले दो में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या है y प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया y, यहाँ पे 10 था तो क्या आ गया 5 ओवर y प्लस 5। ठीक है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, कॉमन निकाले y प्लस 5 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा y देन प्लस 2 ओवर y प्लस 5, तो ये सेम था ये कट हो गया, आंसर आया y प्लस 2। आंसर सेकेंड पार्ट में भी सेम है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस का 32 ओवर m प्लस 2। ठीक है। तो यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं, 1 को रफली से मल्टीप्लाई किया कितना है 32, 32 का एलसीएम लेते हैं 32, 2 पे गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया 1। इसके इस तरीके से फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करके 32 है और प्लस माइनस करके 14 है। ठीक है। 32 के फैक्टर बनाते हैं, पहला होता है 1 इंटू 32, अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो 14 तो नहीं आएगा। दूसरा होगा 2 इंटू 16, इसको करूंगी क्या 14 आ जाएगा, आने के चांसेस हैं, 16 माइनस 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है। और कोई फैक्टर 4 इंटू 8 की, तो 8 इंटू 4 वो बात एक है, ये 3 फैक्टर बनते हैं। ठीक है। तो मैं इसको प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि 14 चाहिए, तो ये आया m स्क्वायर, पहला साइन सेम लास्ट साइन सेम वैल्यू से। अब 16 और 2 में कौन सा बड़ा है 16, तो 16 पहले आएगा, दूसरा साइन माइनस माइनस प्लस 2m ओवर m प्लस 2। ठीक है। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है m, यहाँ पर आएगा m माइनस 16, दूसरे दो में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 2, यहाँ पर आएगा m माइनस 16, क्योंकि 32 2 के टेबल में 16 पे आता है, अपॉन में m प्लस 2। तो यहाँ से ये ब्रैकेट दोनों सेम है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो m माइनस 16 यहाँ आया, ये रहा m प्लस 2, ये रहा ओवर m प्लस 2, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये कट हो गया, तो यहाँ पे रहा है m माइनस 16। आंसर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस में 20 ओवर p माइनस 1। ओके, यहाँ पे p स्क्वायर के साथ वेरिएबल है ऑलरेडी, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 100 का फैक्टर बनाते हैं। ठीक है। और इस उसी हिसाब से बनाना है जैसे पिछला बनाया था, तो एक तो हुआ 1 इंटू 100, एक होगा 2 इंटू 50, है ना, 4 इंटू 25, 10 इंटू 10 होता है। ठीक है। और 20 इंटू 5 भी होता है,
तो इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 100 आया और प्लस माइनस करके बीच की टर्म। तो अगर मैं ये फोकस करूँ 20 प्लस 5 25 आएगा, तो पहली वैल्यू सेम पहला साइन सेम, दूसरी वैल्यू सेम दूसरा साइन सेम। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये, क्योंकि बड़ा नंबर पहले लेते हैं। तो 20p माइनस प्लस ये रहा माइनस और ये रहा प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5p ओवर p माइनस 1। फर्स्ट टू में से कॉमन निकाल लो, 5p कॉमन निकाला तो यहाँ पे आया p, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला माइनस का 5, जब भी माइनस बाहर निकालते हैं अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ p माइनस का 4, यहाँ पे p माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया p माइनस 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, बाहर निकाल लो, p माइनस 4 बाहर आया, यहाँ पे 5p माइनस 5 ओवर p माइनस 1। एज यू सी इस ब्रैकेट में से फर्दर कॉमन निकाल सकता है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकालती हूँ, 5 बाहर निकला तो ये आया p माइनस 1 p माइनस 4 ओवर p माइनस 1, ये कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आया 5 p माइनस 4। फोर्थ पार्ट 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8, ठीक है। एज यू सी 2 एंड 4 कट हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल कट बाय सिंगल वेरिएबल, तो 2z तो ये आया, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा 16, तो 16 के फैक्टर बनाने हैं तो बनाते हैं 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4 बनेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 6, तो एज आई सी दिस वन है ना, 8 इंटू बड़ी वैल्यू पहले, तो यहाँ पर आएगा z स्क्वायर पहला साइन सेम, लास्ट 16, यहाँ पे पहले बड़ी वैल्यू 8z प्लस माइनस 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 2z फर्स्ट अपॉन में z प्लस 8, पहले दो में से कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर आएगा z कॉमन लिया, z प्लस 8, यहाँ से माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस 2 कॉमन दिखा, और जब भी बाहर माइनस निकालते हैं अंदर के साइन बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो z प्लस 16 2 के टेबल पे 8 पे z ओवर z प्लस 8। एज यू सेड दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस वन, कॉमन निकाल लो, तो 2z यहाँ से अगर मैंने कॉमन निकाला z प्लस 8 तो यहाँ क्या बचा z, यहाँ पे माइनस का 2 ओवर z प्लस 8, ये कट हो गया इससे क्योंकि सेम सेम ब्रैकेट था, तो यहाँ आया 2z z माइनस 2 आंसर। फिफ्थ पार्ट 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ओवर 2p p प्लस q। एज यू सी ये फॉर्मूला है, रिमेंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या था a माइनस b a प्लस b, तो यहाँ पे 5pq p माइनस q एंड p प्लस q ओवर 2p, सिंगल वेरिएबल यहाँ पे p प्लस q भी है तो ये कट हो गया इससे, तो आपका आंसर आया 5q p माइनस q ओवर 2, 12xy 9x स्क्वायर 16y 4xy 3x प्लस 4y, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लग रहा है, सिंगल x y y 4 3, तो यहाँ पे तो 3 आ गया, एंड यहाँ पे देखो 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर ओवर 3x प्लस 4y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b a माइनस b ओवर 3x प्लस 4y, ठीक है। सेम ब्रैकेट कट गए तो यहाँ आंसर आया 3x माइनस 4y आंसर। सेवेंथ पार्ट बेटा 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 ओवर 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, ठीक है। पहले ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा 39y क्यूब 2 कॉमन निकाला तो 52 के टेबल पे कब आता है बेटा 25 पे, y स्क्वायर 98 किस पे आता है 49 पे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप डिवाइड करके देख लो कि 98 2 के टेबल पे कब आता है, डिवाइड किया कितना आया 4, 8 पे माइनस किया 18, 9 पे गया 18, ठीक है, तो 49 आया। यहाँ पे 26y स्क्वायर, यहाँ पे 5y प्लस का 7, 2 1 सा 2 13 सा, ठीक है, 13 1 सा 13 3 सा, यहाँ पर आया 3, सेम वेरिएबल है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी माइनस, तो 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 1, और ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या है a प्लस b एंड सेकेंड वन a माइनस b, तो यहाँ पे है 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ओवर 5y प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3y, यहाँ पे a प्लस b a माइनस b ओवर 5y प्लस 7, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो आंसर क्या आया 3y 5y माइनस 7। थैंक यू बच्चा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।